So very good morning to all of you. Once again, welcome you all in this lecture of theory of computation. Today we will going to discuss the non-deterministic finite automata and some example of that. Before that, अपन जो लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, एक ग्रामर दी थी आपको मैंने, उस ग्रामर या एक लैंग्वेज दी थी मैंने आपको, उस लैंग्वेज के लिए आपको बनाना था पुश डाउन ऑटोमेटा, क्या कह सकता हूँ डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। देखो वो ग्रामर मैंने आपको क्या दी थी, मैंने आपको ग्रामर दी थी, लैंग्वेज दी थी आपको, लैंग्वेज दे रखी थी लैंग्वेज एल आपको दी थी ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम सी टू द पावर एन डी टू द पावर एन। ये एग्जाम्पल मैंने कल की क्लास में आप लोगों को दिया था, इसका आपको बनाना था डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था ये वाला असाइनमेंट, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया था, और मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में ये डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का एग्जांपल आपको करके आना है। किसी का आंसर मेरे पास नहीं आया। क्या आप लोगों में जिन लोगों ने कल की क्लास ली थी कि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया था क्या इसके लिए, यस और नो? मैंने आपको होमवर्क दिया था ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर एन डी की पावर एन वेयर एम एंड एन आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसके लिए मैंने आपको बोला था पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना। क्या किसी ने बनाया इसको? जल्दी से बताइए, क्या बनाया आप में से किसी ने इसको, इस लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया क्या किसी ने? यस और नो जल्दी से बताइए। लोचन, देवेश, मोहनलाल, मयूराज, आप लोगों ने बनाया नहीं बनाया जल्दी से बताइए। यस और नो कमेंट करके बताइए, यस और नो। सुमित कुमार भी जुड़ा हुआ है, नो सर। देवेश ने भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? कल सबने कहा था सर हम होमवर्क करेंगे, क्यों नहीं किया आप? चलो फिर से समझ लेना। देखो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, वी कैन से पुश डाउन ऑटोमेटा, आप अच्छे से इसको समझ लें। तो अपन पुश डाउन ऑटोमेटा बना रहे हैं किसके लिए? ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर एम और डी की पावर एन वेयर एन एंड एम आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये अपन को लैंग्वेज दे रखी है, और इस लैंग्वेज के लिए अपन को क्या करना है, इस लैंग्वेज के लिए अपन को पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। अब पुश डाउन ऑटोमेटा में टोटल 7 टपल्स होती है। कौन कौन सी 7 टपल्स होती है आपको याद हो तो सबसे पहले उसमें होता है नंबर ऑफ स्टेट्स, देन इनपुट, अल्फाबेट्स आपके अंदर हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन फंक्शन आपका इसके अंदर होता है, देन वी कैन से सेट ऑफ स्टेट्स आपका हो सकता है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट आपका हो सकता है, सेट ऑफ स्टेट हो सकता है, फाइनल स्टेट आपका हो सकता है। इसके बाद आपका एक होता है जिसको अपन बोलते हैं Z0, जो कि आपका स्टैक वेरिएबल्स होता है, स्टैक सिंबल होता है जो कि स्टैक के अंदर होता है। और फिर आपका एक होता है टॉय, और ये क्या होता है? टॉय भी आपका स्टैक के अंदर जो सिंबल होता है ये इनिशियल सिंबल होता है, और ये स्टैक के अंदर आपका क्या सिंबल मौजूद है वो आपका बताता है। तो ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। अब देखो यहाँ पर अपना एक टेप है जिसके अंदर आपकी इनपुट स्ट्रिंग पड़ी है। अब इनपुट स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है यहाँ पर को दे रखा है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ डी आर सेम, सो
जो नंबर ऑफ ए है, या मैं कह सकता हूँ विड्थ ऑफ ए, विड्थ ऑफ ए इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ बी, विड्थ ऑफ डी और मैं क्या कह सकता हूँ विड्थ ऑफ बी इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ सी। तो ये इस एग्जांपल में कह सकते हैं कि ए और डी का नंबर बराबर है और बी और सी का नंबर आपके बराबर है। तो ये इसके लिए अपन को पुश और ऑटोमेटा बनाना है, तो कैसे बना लेंगे वही अपन सीख रहे हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझ लीजिएगा। अब स्ट्रिंग है, कोई सी भी एक स्ट्रिंग ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, 3 टाइम्स डी। ठीक है, तो 3 डी है, 3 ए है, इन दोनों का नंबर बराबर है, 2 बी है, 2 सी, इन दोनों का नंबर बराबर है। इनको अपन को रीड करना है। ठीक है, अब यहां पर आपका है स्टैक। इनिशियली इसमें अपन ने क्या डाल दिया, Z0 डाल दिया। स्टैक बता रहा है कि एट द एंड जब Z0 आ गया मतलब आपका कुछ भी नहीं है, स्टैक आपका खाली है। अब सबसे पहले अपन ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखते हैं। अब देखो ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वैसे समझ में आ जाएगा अपन को करना क्या है। करना ये कि पहली बार ए आए तो ए को पुश करते जाओ स्टैक के अंदर, फिर बी आए तो बी भी पुश कर दो, फिर सी आता है तो बी को पॉप कर दो। क्यों पॉप करोगे, क्योंकि सी और बी का नंबर क्या है, दोनों बराबर है। तो जितने बी होंगे उतने ही आपके सी होंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि बी टू द पावर एम और सी टू द पावर एम, मतलब दोनों की पावर समान है। इसका मतलब जितने बी होंगे उतने ही सी होंगे। इसका मतलब जितने सी आएंगे उनको अगर मैं पॉप करूंगा तो उतने बी भी मेरे पॉप हो जाएंगे। उसी प्रकार अगली बार जब डी आएगा तो जितने डी है उतने ही ए है। तो सी और बी तो पॉप हो चुके हैं, तो आपके स्टैक में क्या बचा है, केवल ए बचा है। ए बचा है तो ए को पॉप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डी के बराबर। तो जितने डी आएंगे उतने ही ए होंगे, तो जितने डी है आएंगे उसके बराबर ए को पॉप कर देंगे। तो एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, Z0, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और वही आपका फाइनल आंसर है। ये क्या बोला, समझ में आ रहा है, मैं आपको समझ में आ रहा है क्या। नंबर ऑफ ए आएंगे तो उसको पुश कर देंगे, बी आएंगे तो उसको भी पुश कर देंगे क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। फिर सी आएगा तो बी को पॉप कर देंगे और डी आएगा तो ए को पॉप कर देंगे। ओके, लेट हैव एग्जांपल। ये एग्जांपल लिया अपन ने। अब स्टेट ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट आपकी क्यू नॉट है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए प्लीज पूछ लीजिएगा। बहुत बेसिक एग्जांपल है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी पूछते हैं विद एग्जांपल के साथ। और यही एग्जांपल आपका गेट में भी क्वेश्चन काफी आते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, आपका ए आया। ठीक है, तो आप क्यू नॉट पर हैं और सबसे पहले अगर आपका ए आता है और स्टैक के अंदर क्या पड़ा है, स्टैक के अंदर पड़ा है Z0। ये ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या कह रहा है, एक ट्रांजेक्शन फंक्शन कह रहा है कि आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं, ए आता है और आपका स्टैक के अंदर क्या पड़ा है, Z0 पड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अगर ए आता है आपका Z0 पड़ा हुआ है तो अपन ए को पुश कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, ए को पुश कर देंगे। तो अपन क्यू नॉट स्टेट पर ही रहेंगे और ए को पुश कर देंगे। तो ये क्या है, ये आपका स्टेट ट्रांजेक्शन फंक्शन है। ये क्या है, ये स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम है। कैसे किया, अगर आप स्टेट क्यू नॉट पर है और ए आता है तो Z0 पड़ा है स्टैक के अंदर, तो आप क्या करोगे, क्यू नॉट पर ही रहोगे, क्यू नॉट पर ही रहे और ए को पुश कर दिया, ए को पुश कर दिया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है, तो फटाफट आगे बताओ। ये यहाँ तक एक्सप्लेन किया, ये समझ में आया यहाँ तक, यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी लोगों को समझ में आया यहाँ तक, चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब देखो एक और ए आ रहा है, तो जितने ए आए उनको पुश करते जाना है। लेकिन अब स्टैक के ऊपर ए है, पहले तो क्या था, Z0 था, लेकिन अब स्टैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं और ए आता है और स्टैक के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो आप क्यू नॉट स्टेट के अंदर ही रहेंगे और ए को पुश कर देंगे। मतलब उस ए की जगह आप क्या कर देंगे, डबल ए कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप स्टेट ए क्यू नॉट पर हैं, ए आता है और स्टैक में ए ही पड़ा है, तो उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से। मतलब ये ए आपका क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। सिमिलरली एक और ए आया, एक और ए आया तो फिर लूप चलेगा, ये ए भी आपका पुश हो जाएगा। ये ए आपका पुश हो चुका है।
अब क्या हो रहा है, अब आपका बी आ रहा है, अब क्या हो रहा है, नाउ इट कम्स टू बी, आपका बी आ रहा है। देखो आप चाहें तो यहाँ से भी बी को इनपुट कर सकते हैं, अगर आपका यहाँ बी है और अगर आपका ए पड़ा है तो यहाँ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर कभी कभार ये नॉन डिटरमिनिस्टिक बन जाता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यदि नेक्स्ट लिखते हैं, यदि आप क्यू नॉट पर हैं और आपका बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, टॉप ऑफ द स्टैक पे भी क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अपन Q1 पे चले जाएंगे और बी ए को पुश कर देंगे, मतलब जो ए है उसके ऊपर क्या पुश कर देंगे, बी को पुश कर देंगे। इसका मतलब अगर आप स्टेट क्यू नॉट पर हैं और बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, तो आप बी को क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, और कौन से स्टेट पे चले जाओगे, Q1 स्टेट पे चले जाओगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, बी को पुश कर दिया। क्या यहाँ तक समझ में आता है, यस और नो? यहाँ तक समझ में आया आपको, बी को पुश क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ ए अपन ने 3 पुश कर दिया, अब नंबर ऑफ बी जितने हैं उनको पुश करना है। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या होगा, देखिए ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, 2 3। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, इसके ऊपर जितने भी बी आएंगे उनको पुश करना है, सिंपल सा। तो कहने का मतलब अगर आप Q1 स्टेट पर हैं, अगर आप Q1 स्टेट पर हैं और आपका बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पर भी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा है, देखो अभी बी पड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और उस बी को पुश कर देंगे। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर हैं, Q1 पर है, बी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पर भी बी है, तो आप बी को पुश कर दोगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये भी आपका पुश हो गया, इसका मतलब अभी अपन ने क्या पुश कर दिया, अभी अपन ने बी, एक और बी को पुश कर दिया, एक भी पुश हो गया, दूसरा बी पुश हो गया। अब सी आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ बी एंड सी आर इक्वल्स, अपने क्वेश्चन में दे रखा है बी की पावर भी एम है, सी की पावर भी एम है, तो बी एंड सी आर बोथ आर इक्वल। सो व्हाट वी डू, वी सिंपली रिमूव द बी। अगर अब ऐसा आ रहा है तो अपन को बी को क्या करना है, रिमूव करना जब सी आता है, क्योंकि जितने भी सी रिमूव करो आएंगे उतने ही बी आपके होंगे, तो वो दोनों आपस में रिमूव हो जाएंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, अगला ट्रांजेक्शन में यहां लिख रहा हूं, यदि आप Q1 पर है, यदि आप Q1 पर है और C आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे B है, यदि आप Q1 पर हैं और C आपका इनपुट स्ट्रिंग आता है, ये इनपुट अभी अभी ये वाला आ रहा है, और टॉप ऑफ द स्टैक पे B है, टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका B है, तो अपन को क्या करना है, B को पॉप करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन Q2 स्टेट पे चले जाएंगे और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से। इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टैक पे जो बी पड़ा था उसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप का सी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे बी पड़ा है, तो इसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से रिप्लेस कर देंगे, और कहाँ पहुंच जाएंगे, Q2 स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बी था वो क्या हो जाएगा, वो आपका नल से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो गया, पॉप हो गया। अब एक और सी आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अपन Q2 स्टेट पर हैं, तो यदि आप Q2 स्टेट पर हो और आपका एक और सी आता है, तो आपको क्या करना है, और टॉप ऑफ द स्टेट पे बी है, तो इसको अपन को सिंपल सा Q2 स्टेट पर ही रहना है और उसको नल से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लूप आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आपका बी सी आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टेक पर भी क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, तो आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, नल से रिप्लेस कर दोगे। तो ये भी क्या हो गया, आपका नल से रिप्लेस हो गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस सर नो, जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अब सारे बी निपट लिए, सारे ए निपट लिए, सॉरी सारे बी और सी दोनों निपट लिए। अब क्या रिलेशन बचा है, अब बचा है आपका ए का रिलेशन और आपका बचा है डी का रिलेशन, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ एज आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बी। ये अपन को दे रखा है, तो देखो यहाँ पर ए की पावर एन एंड बी की पावर एन, तो दोनों की पावर क्या आपके यहाँ पर सेम है। तो अपन को क्या करना है, जितने डी सॉरी ए की पावर एन और डी की पावर एन दोनों सेम है, तो जितने भी डी आएंगे उनको अपन को क्या करते जाना है, पॉप करते जाना है। किसको, ए को पॉप करते जाना है। तो अभी क्या कह सकते हैं, अगला ट्रांजिशन फंक्शन आपका होगा, क्या होगा, देखो अगला ट्रांजिशन फंक्शन, यदि आप Q2 पर हैं
और आपका डी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर ए पड़ा हुआ है, अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। तो अपन को इसको क्या करना है, Q3 स्टेट पे अपन को चले जाना है और नल से रिप्लेस कर देना है। तो इसको क्या कर देना है, नल से रिप्लेस कर देना है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपका डी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, तो अपन को इसको नल से रिप्लेस कर देना और आपको कहाँ चले जाना है, Q3 पर चले जाना है। क्यों चले जाना है, क्योंकि इस ए को अपन को पॉप करना है। सिमिलरली अगले इसी के अंदर अगला क्या होगा, अगला यहाँ लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन फंक्शन। अगर आप Q3 पर हैं और डी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पर ए पड़ा हुआ है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, Q3 पर ही रहना है और नल से रिप्लेस कर देना है। इसका मतलब यहाँ एक लूप आएगा और अगर आपका डी आता है टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, तो उसको नल से आपको रिप्लेस कर देना है। तो ये भी आपका नल से रिप्लेस हो गया। अगेन क्या आया आपका, ये डी एक डी हो गया आपका, दूसरा भी डी हो गया, अब तीसरा डी आएगा। जैसे तीसरा डी आया, आप कहाँ खड़े हो, आप Q3 पे खड़े हो और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। तो अगर आप Q3 पर है, डी आता है, ए है, उसको नल से रिप्लेस कर दो, तो ये भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका नल से रिप्लेस हो जाएगा। एट द एंड आपके पास क्या बचा, Z0। और स्ट्रिंग में क्या बचा, स्ट्रिंग तो खाली होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। इसका मतलब अंतिम क्या आएगा, अंतिम ट्रांजेक्शन फंक्शन आएगा। अपन कह सकते हैं कि यदि आप Q3 पर हैं और इनपुट स्ट्रिंग नल आती है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, तो आप कहां चले जाएंगे, तो आप चले जाएंगे QF पे जो कि फाइनल स्टेट है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रहने देंगे, Z0 रहने देंगे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर QF आ जाएगा और QF पे कब पहुंचेंगे अपन, तो QF पे कब पहुंचेंगे, देखो QF पे अपन पहुंचेंगे, QF पे कब पहुंचेंगे, जब आपका इनपुट स्ट्रिंग आपकी नल हो और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 हो, तो अपन Z0 ही रहने देंगे और कहां पहुंच जाएंगे, QF पे पहुंच जाएंगे, जो कि आपकी क्या है, फाइनल स्टेट है। तो यहां पर देखो इस डायग्राम के अंदर, इस पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपका जो ये है, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन 1 है, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन 2 है, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन 3 है, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन 4 है, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन 5 है, ये ट्रांजेक्शन फंक्शन 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 आपका ट्रांजिशन फंक्शन आ गए। और इसकी स्टेट्स कितनी है, Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 और QF। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया, पुश डाउन ऑटोमेटा। इसके लिए A की पावर n, B की पावर m, C की पावर m एंड D की पावर n। बताइए क्या ये एग्जाम्पल पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया। इट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जाम्पल। क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, आपको समझ में आ गया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसमें एग्जाम्पल नहीं है। या तो आप वीडियो में देख सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आई जस्ट रिमूव इट, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वो भी मुझे करके बताइए। मैं आपको 5 मिनट दूंगा उसको करने के लिए। A की पावर n प्लस m प्लस B की पावर m प्लस C की पावर n, इसके लिए आपको पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है वेर m एंड n आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जल्दी से इसका ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखिए। और पुश डाउन ऑटोमेटा का डायग्राम बनाइए। अभी मैंने आपको जो समझाया उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांजेक्शन फंक्शन बनाइए और पुश डाउन ऑटोमेटा को ड्रॉ कीजिए फटाफट। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बना के बताइए।
सो लेट्स सी एन एग्जांपल. अपन को करना क्या है, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज आर इक्वल्स एंड नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज एंड नंबर ऑफ सीज. तो ए की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ ए इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ बी प्लस सी. इसका मतलब क्या है, जितने ए आएंगे उनको तो पुश करते जाना है और जितने बी और सी आएंगे उतने टाइम्स आपको ए को पॉप करते जाना है. तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा. यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले ट्रांजिशन फंक्शन. आप Q0 पर है और आपका सबसे पहले ए आता है. जैसे लोचन ने जो एग्जांपल लिया था वही मैं ले लेता हूं. 5 टाइम्स ए ए ए ए ए, देन 3 टाइम्स बी और आपका 2 टाइम्स सी. ये ले लेते हैं अपन. ये अपन ने एग्जांपल ले लिया, यहां लिख लेता हूं. तो ए ए ए बी सॉरी, ये आपका ए जो है वो 5 टाइम्स है. ए ए देन बी 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 सी सी. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपकी टेप होगी जिसके अंदर क्या पड़ा है, स्टेप के अंदर. इस टेप के अंदर आपके इनपुट स्ट्रिंग पड़ा हुआ है. और यहां पर ले लेते हैं अपन स्टैक. सबसे पहले स्टैक में अपन ने क्या डाल दिया, Z0 को अपन ने डाल दिया. फिर क्या होगा, स्टैक के ऊपर आपका Z0 पड़ा हुआ है. तो आप क्या करेंगे, आप Q0 पर ही रहेंगे और उस A को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे. इसका मतलब जब आप स्टेट Q0 पर है और आपका A आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, तो आप उस A को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे. तो अपन ने उस A को क्या कर दिया, पुश कर दिया. ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. सिमिलरली अगला नेक्स्ट आपका ये A निपट लिया है. अब ये वाला A आएगा. जब नेक्स्ट A आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है. इसका मतलब जब आप Q0 पर हैं और A आया और टॉप ऑफ द स्टैक पर भी A पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप Q0 पर ही रहेंगे और उस A को A से रिप्लेस कर देंगे. मतलब A को अपन को क्या कर देना है, पुश कर देना है. तो यहाँ पर क्या होगा, A आपका पुश हो जाएगा और यहाँ पर और क्या आ जाएगा, फंक्शन. इसका मतलब जब आपका A आया और टॉप ऑफ द स्टैक पर भी A पड़ा है तो आपने A को पुश कर दिया. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को. सिमिलरली अब आपका क्या आता है, जितने भी आएंगे उतने सारे A पुश हो जाएंगे और अपन Q0 पर भी रहेंगे. तो ये A भी पुश हो जाएगा, ये वाला A भी पुश हो जाएगा और ये वाला A भी पुश हो जाएगा. तो कितने A पुश हो गए आपके, टोटल ये सारे 5 A आपके जो है वो पुश हो चुके हैं. सिमिलरली अब क्या, अब B आना स्टार्ट हुआ. तो जैसे ही आपका B आता है, क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे ही आपका B आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ, A पड़ा है और आप कौन सी स्टेट पे हैं, Q0 स्टेट पे हैं. तो आप Q0 स्टेट पे हैं, आप Q0 स्टेट पे हैं, B आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे A पड़ा हुआ है. देखो यहाँ पर, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर B आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है. तो आप क्या करोगे, आप Q1 पर चले जाओगे और उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, नल से रिप्लेस कर दोगे. इसका मतलब आप जब B आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे A पड़ा है तो उसको आपने नल से रिप्लेस कर दिया और आप कहाँ पहुंच गए, Q1 पे पहुंच गए. तो ये क्या हो गया, आपका नल हो गया. यहां तक समझ में आया ना, बहुत सिंपल किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं इसको देखते हुए. तो अब आपका ये सारे निपट लिए हैं, ये आपका हो गया, इनपुट पे है. अब आपका B हो गया. अब आपका पॉइंटर कहाँ आया, नेक्स्ट B पर. जैसे नेक्स्ट B आया, लेकिन अब आप कहाँ खड़े, अब आप Q1 पर खड़े हैं. तो ये नहीं किया था लोचन आपने. तो जैसे ही अपन Q1 पर खड़े हैं और आपका B आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे अभी भी क्या पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, Q1 पर ही रहेंगे और उसको नल से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप यही खड़े हो और आपका B आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे A पड़ा है, तो उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. सिमिलरली अब क्या होगा,
सारे बी निपट जाएंगे, ये भी निपट गया, ये बी निपटते ही एक ए निपट गया, नेक्स्ट ये वाला बी जाते ही ये वाला ए भी आपका चला जाएगा। अब आपका पॉइंटर कहाँ चलेगा? सी पर। जैसे आपका पॉइंटर सी पे आता है, जैसे आपका पॉइंटर सी पे आया, आप कहाँ खड़े हो? Q1 पर खड़े हो, सी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है, तो उसको अपन को स्टेट Q2 पे चले जाना है और उस सी को किससे रिप्लेस कर देना? आपको नल से। तो उसी प्रकार जब आप यहाँ खड़े हो Q1 पर और सी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, जिसको अपन को नल से रिप्लेस कर देना है, और कहाँ शिफ्ट हो जाना है अपन को शिफ्ट हो जाना है Q2 पर। सिमिलरली आप Q2 पर जितने भी सी आएंगे उन सबको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? जब आप Q2 पे खड़े हो, सी आए हैं और ए पड़ा हुआ है, तो आप कहाँ चले जाओगे? Q2 पर ही रहोगे और उन सबको नल से रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पर जितने भी सी आएंगे और आपका टॉप ऑफ द स्टैक पर ए पड़ा हुआ है, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? नल से आपके रिप्लेस हो जाएंगे। तो सारे सी चले गए, सारे ही चले गए। अब एट द एंड क्या बचा आपका? Z0। इसका मतलब आप Q2 स्टेट पर हैं, Q2 स्टेट पर है, Z0 आ रहा है आपका टॉप ऑफ द, सॉरी एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पर एम्प्टी आएगा। कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है? आपका एम्प्टी स्टेट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। एम्प्टी आता है और टॉप ऑफ द स्टेट पे क्या पड़ा हुआ है? Z0 पड़ा हुआ है। इसका मतलब आप कहाँ चले जाओगे? आप चले जाओगे QF पे, जो कि आपकी फाइनल स्टेट है, और टॉप ऑफ द स्टेट पे क्या रहेगा? Z0 ही रहेगा। तो आप कहाँ चले गए यहाँ से? जब आपका नल आता है और टॉप ऑफ द स्टेट पे Z0 पड़ा हुआ है, तो अपन और इसको रिप्लेस किससे कर देंगे? Z0 से रिप्लेस कर देंगे और अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? Q फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है? ये आपका स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन है। ये क्या है? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा। किसके लिए? फॉर द लैंग्वेज A to the power n plus m, B to the power m, C to the power n। क्या ये समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। ये एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? सिद्धार्थ, लोचन, मयूराज, मोहनलाल, अरविंद, जितने भी सुमित, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, समझ में आया अब आपको ये? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी अपने नोट्स में नहीं है ना? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में क्या है देखो, होमवर्क में क्या दे रहा हूं देखो, ये आपको करना है, होमवर्क करिएगा। चलो देखो, होमवर्क में क्या है? होमवर्क में आपका है, अगर मैं लिखता A to the power n, B to the power n plus m, C to the power m, ये आपका एक होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है A to the power n, B to the power m, C to the power m plus n, n plus n। ये दो आपके होमवर्क हैं, ये दो आपको करने हैं कल। आज करके मुझे शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। ये दो होमवर्क ये आपको करने हैं। ये अपन का आपका हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये अपन ने कर लिया आज, और कल का होमवर्क भी अपन ने फिनिश कर दिया। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? टेल मी एनी डाउट, आगे बढ़े क्या? ओके, वेरी गुड। सुमित, समझ में आ रहा है आपको? ओके, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो नाउ सी, इट इज अवर सिलेबस। इसके अंदर क्या क्या पढ़ चुके अपन देखो। नॉन डिटरमिनिस्टिक पोजीशन ऑटोमेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं, इसको अपन पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ी, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है ये पढ़ा अपन ने। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ा। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? वही कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है, जिस लैंग्वेज से जो ग्रामर जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये भी अपन ने देखा था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देखो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। एक एल है, एक जी है, और इसके लिए मशीन आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पुश डाउन ऑटोमेटा।
तो किसी भी ग्रामर के लिए या किसी लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है ये भी अपन देख चुके हैं। फिर अपन ने देखा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, अभी अपन ने जितने एग्जांपल किए सारे डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा किए। फिर है इसमें लिखा है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, इसके ऊपर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि गेट में सीधे पूछे जाते हैं। सीधा पूछे जाएगा कि गिवन लैंग्वेज जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है या नहीं है, गिवन लैंग्वेज जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। फिर पंपिंग लेमा थ्योरम, पंपिंग लेमा थ्योरम रेगुलर ग्रामर की भी बाकी है, इसकी भी आएगी, दोनों एक साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक और है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान होता है ना, ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, क्लीन क्लोजर, ये जो प्रॉपर्टीज होती है उन सबको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये अपन देखेंगे। एंड डिसीजन प्रॉपर्टीज फॉर सीएफएल, डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफएल, तो ये अपन कुछ देखेंगे। तो अभी अपन ने मोटे मोटे तौर पे पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के 2 फॉर्म्स होती हैं वो मैंने आपको बताया था। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या होती है जिसकी पुश डाउन ऑटोमेटा अपन बना सकते हैं, उनको अपन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं। उसके अंदर फिर अपन इसका अगली क्लासेस में पंपिंग लेमा भी देखेंगे, पंपिंग लेमा किस टाइप का होता है। रेगुलर ग्रामर जो थी उसका ही पंपिंग लेमा बाकी है, वो भी अपन दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, ये टॉपिक अपन ने पढ़ने जा रहे हैं, बाकी टॉपिक अपन कर चुके हैं। तो मुश्किल से कल के लेक्चर में काफी अपन कर लेंगे इसको, बहुत कम चीजें बचेंगी, बस पंपिंग लेमा बचेगा, तो अगले वीक में पंपिंग लेमा को भी अपन फिनिश कर देंगे। तो सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, डेफिनेशन के साथ बता रहा हूँ, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। देखो जिस प्रकार से फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा जिसमें एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, आपको याद दिलाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। जैसे मैं लिख दूं स्टार्ट विथ ए, क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट विथ ए। इसका अगर आपको कोई बोले फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, कौन सा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो दोनों बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर स्टार्ट विथ ए करना है तो आप क्यू नोट पर है, ए से स्टार्ट कर दिया, Q1 पे चलेगी, ये आपके फाइनल है। फिर कितने नंबर ऑफ ए आए, कितने नंबर ऑफ बी आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये बी से स्टार्ट होता है तो अपन कहाँ चल जाएंगे, डेड कन्फिग्यूरेशन। तो ये क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, बिकॉज फॉर एवरी सिंबल और फॉर एवरी इनपुट सिंबल we have a specific one output state, so that is known as a deterministic। but अगर इसी का नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना होता तो किस तरीके से बनता, Q नॉट A Q1 A ऑब्लिक B, ये क्या है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो यहाँ Q नॉट से A के लिए तो रास्ता है, लेकिन Q नॉट से B के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ये कौन सा है, ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। या ऐसा भी हो सकता है एक के लिए एक से अधिक रास्ते भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंडिंग विथ ए, अगर एंडिंग विथ ए के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में बनाने के लिए कहता तो वो किस तरीके से आता, क्यू नॉट एनी नंबर ऑफ ए एंड बी एंड एंडिंग विथ ए, दैट्स इट। ये आपका क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसमें क्या है, क्यू नॉट पर ए आने पर क्यू नॉट पर भी रह रहे हैं और Q नॉट पर ए आने पर QF पर भी पहुंच रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों, क्योंकि एक ही सिंबल के लिए एक स्टेट से 2 रास्ते हैं, एक तो उसी स्टेट पे आ रहे हैं और एक अगली स्टेट पे जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसी का डिटर्मिनिस्टिक बनाना होता तो क्या होता, देखो एंडिंग विथ ए का डिटर्मिनिस्टिक का क्या होता, देखो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं होंगी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। फिर इसका क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक का क्या होगा, एंडिंग विथ ए क्यू नॉट किया, एंडिंग विथ ए किया, क्यू एफ किया, ठीक है। अब यहाँ एनी नंबर ऑफ बी आ सकता है, ए आए तो यहाँ चले गए, अगर बी आएगा तो वापस यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इस पे आएंगे, और ए आए तो यही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और ये क्या है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये दोनों एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, जिस प्रकार से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है
नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, उसी प्रकार से डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। जो रेगुलर ग्रामर होती है उसके लिए जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और जो मशीन होती है उसको ऑटोमेटा बोलते हैं। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा या रेगुलर ग्रामर के लिए जो ऑटोमेटा होता है उसको बोलते हैं रेगुलर डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। ठीक है, उसी प्रकार अपन बात करें डिटर्मिनिस्टिक या फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं, सिंपल सा उसको फाइनाइट ऑटोमेटा कह सकते हैं, दैट इज अ नोन वर्ड्स। और अपन कह सकते हैं अगर इसी चीज को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करें, जो कि आपका होता है टाइप 2 ग्रामर होती है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, और उसके अंदर जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं अपन पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है, दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और एक होता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, एनी डाउट, ये समझ में आया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलो देखें, इट इज अ टपल ऑफ 7 वेरिएबल्स, क्या क्या है? क्यू, व्हाट इज द क्यू? क्यू इज नथिंग, क्यू इज नथिंग बट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा या समेशन जिसको अपन बोलते हैं, इट इज वी कैन से सिग्मा इज नथिंग बट इनपुट अल्फाबेट्स, ट्रांजेक्शन फंक्शन क्यू नॉट आपका जो है वो इनिशियल स्टेट है, Z0 इनिशियल सिंबल इन द स्टैक, F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और टॉय के आपका सिंबल्स अपन कह सकते हैं, जो स्टैक है उसके अंदर जितने भी सिंबल्स आएंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, टॉय बोलेंगे। वेयर क्यू आपका फाइनल स्टेट है, ये सारी चीजें अपन लिख चुके हैं। बॉटम ऑफ द स्टैक, स्टैक के बॉटम में इनिशियल सिंबल अपन कह सकते हैं, सेट ऑफ फाइनल स्टेट टॉय, स्टैक अल्फाबेट, स्टैक के अंदर जो अल्फाबेट है उसको अपन टॉय कहते हैं। तो इस चीज को याद रखें, यही चीज आपका डिटर्मिनिस्टिक के लिए भी है, यही चीज आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफाइन द फाइनाइट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए जो मशीन होती है ऑटोमेटा को डिफाइन करो, तो उसमें डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा दोनों आपको बताना है, प्लस साथ ही आपको ये भी बताना है एग्जाम्पल के साथ, और ये डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। पर डिफरेंस क्या है, अगर अपन बात करें नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है, ये आपका इसका ट्रांजेक्शन फंक्शन है, इसका अंदर जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है उसके अंदर यदि आपकी किसी स्टेट क्यू पर आप खड़े हैं और अल्फाबेट आपका सिग्मा आ रहा है, सिग्मा के साथ नल भी आ सकता है, आपने देखा होगा अपन नल के लिए भी चले, नल आता है तो अपन लास्ट में अपन चले जाते हैं जो कि फाइनल स्टेट आ जाती है, ये भी डिटर्मिनिस्टिक में देखा था। तो आप अपन नल पे चले हैं और स्टेट का कोई अल्फाबेट आता है, तो इसमें क्या होता है, एक तो इनपुट अल्फाबेट होता है, एक स्टेट का अल्फाबेट होता है। तो किसी स्टेट पे आप खड़े हो, इनपुट अल्फाबेट्स कुछ आता है, स्टेट का कोई अल्फाबेट आता है, तो आप कहां जा सकते हो, आप 2 की पावर क्यू क्रॉस टॉय स्टार, तो 2 क्रॉस स्टार का मतलब क्या, 2 की पावर कि जितने भी स्टेट से उतने रास्ते आपके पास हो सकते हैं, इनटू टॉय स्टार, जो स्टार मतलब उसके अंदर की वैल्यू कुछ भी आपकी पुट हो सकती है अल्फाबेट्स के अंदर। और यही अगर डिटर्मिनिस्टिक था तो उसमें क्या था, 2 की पावर नहीं था, यहाँ पर सीधा क्या लिखा था, क्यू क्रॉस टॉय स्टार in the case of deterministic push down automata, but in the case of non deterministic push down automata ये 2 की पावर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने बताया था, डिटर्मिनिस्टिक के अंदर 2 की पावर q आता था और नॉर्मल में सिंपल सा q आता था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में 2 की पावर q आता था और नॉर्मल में सिंपल सा आपका q आता था। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये चीज बस इतनी सी याद रखना, इतना सा डिफरेंस है आपका डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के। So in the non-deterministic push down automata, non-deterministic push down automata में अभी लिख लिया अपन ने, it is not a non-deterministic, in a deterministic. So in a deterministic push down automata ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, q क्रॉस टॉय स्टार, सिंपल सा। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। नाउ क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर अ लैंग्वेज LWWR, इट इज कंस्ट्रक्ट द नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज WWR वेयर
W इज इक्वल्स टू 0 1 का प्लस। इंपॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन को समझना सीखो। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, पहले इसको समझ लो। इसके ऊपर भी मैं 2 4 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से इसको अपन समझेंगे। देखो W का मतलब कोई स्ट्रिंग है। अब W क्या है यहाँ पर, 0 1 प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है एक या एक से अधिक हो सकता है। स्टार होता तो इसका मतलब क्या होता, एक से मतलब 0 से अधिक हो सकता था आपका, 0 भी हो सकता था, 0 से अधिक भी आपका हो सकता था। 0 और 0 के इक्विवेलेंट से अधिक कुछ भी आपका हो सकता था। स्टार का मतलब यहाँ प्लस है, मतलब एटलीस्ट एक स्ट्रिंग तो रहेगी ही रहेगी आपकी, ठीक है यहाँ पर। फिर रिवर्स का मतलब क्या है, जैसे आपकी स्ट्रिंग है 1 1 0, तो इसका रिवर्स क्या होगा, अगर उल्टा निकालेंगे तो ये देखो, यहाँ है 1, यहाँ है 1, यहाँ पे आपका 0 है, अगेन यहाँ क्या आएगा 0 1 1। ये एक स्ट्रिंग आपको दे रखी थी, इसका जस्ट रिवर्स लिखेंगे तो रिवर्स क्या होगा 0 1 1। उसी पे अगर आपने लिखा 1 1 1 0 1, इसका रिवर्स क्या होगा 1 0 1 1 1। ठीक है, तो ये एक तरीके से पैलिंड्रोम है, उल्टा सीधा एक समान। उसी प्रकार अपन ने जैसे इसको यूं किया और यहाँ से उसको अपन ने उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते, बट अपन जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे लिखा 1 0 1 0 1 1, तो इसका रिवर्स क्या होगा 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये इसका क्या है, रिवर्स है। ये पहले 1 लिखा, फिर दूसरा 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 0 1, तो ये क्या गया, उसका रिवर्स आ गया। तो इस तरीके की ग्रामर को सॉल्व करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, अपन यूज करेंगे नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का। चलो पहले समझाता हूँ आपको, फिर इसकी बात करते हैं किस तरीके से हो रहा है। इट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। चलो देखो, सो द लैंग्वेज जनरेट इट्स इवन लेंथ पैलिंड्रोम। इवन लेंथ का मतलब क्या हो गया, एक समान है, तो ये उल्टा सीधा एक समान ही आ जाएगा। 1 0 1 का उल्टा क्या आएगा 1 0 1। तो यहाँ से रीड करो, यहाँ से रीड करो, दोनों एक जैसा रहेगा। ठीक है, जैसे 1 2 1 1 2 1, 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, तो पैलिंड्रोम की तरह हो गया जैसा हमने देखा था। जैसे यहाँ से देखते हैं, ये आपकी स्ट्रिंग है ABA, तो उसका उल्टा क्या होगा ABA। तो एक तरीके से पैलिंड्रोम बन गई, कहीं से भी पढ़ो, लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, एक जैसी रहेगी। अब देखो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप देखें तो ये कहां पर आप कह सकते हो, कहां पर आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर ये सेंटर है। सेंटर है का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैं लिखा 1 0 1, ये मेरा एक नंबर है, ये मेरा W है, तो WR क्या होगा, WR होगा 1 0 1। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 0। इसका मतलब जहां पर दो सिंबल एक जैसे आ रहे हैं, जैसे ये इस तरीके से होता 1 1 0, ये W है, तो WR क्या होता 0 1 1। इसको एक साथ लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 1। इसका मतलब जहां पर दो सिंबल एक जैसे आ रहे हैं वो आपका क्या है, सेंटर है। वो आपका क्या है, सेंटर है। ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। क्यों, क्यों ट्रू नहीं रहेगा, देखो यहाँ पर भी 1 1 आ रहा है पर ये सेंटर नहीं है, पर यहाँ 0 0 आ रहा है, ये आपका क्या है, सेंटर है। यहाँ पे 1 1 आ रहा है, ये सेंटर नहीं है। तो कहने का मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि जहां सिंबल एक जैसे आ रहे हैं वहां पर संभावना वो होती है, अधिकतर सेंटर के अंदर हमेशा सिंबल सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वो रिवर्स है, और रिवर्स होता है मतलब लास्ट में एंड जिससे हुआ वहीं से वो स्टार्ट होगा। सपोज कोई नंबर 10 से एंड हुआ तो वापस 10 से स्टार्ट होगा, तो एंड में तो 10 10 ही आया, तो वो सेंटर में क्या आएगा आपका 10 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब वहां पर जहां पर दो नंबर एक जैसे आ रहे हैं वहां पर पूरी पूरी संभावना हो सकती है कि वो आपका सेंटर हो, और वहां से आपका रिवर्स क्या हो रहा हो, स्टार्ट हो रहा हो। इसी प्रॉपर्टी को अपन लेंगे, लेकिन साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जहां सेंटर हो वहां ही वो रिवर्स आए। जैसे यहाँ 1 1 था, यहाँ 1 1 है लेकिन सेंटर नहीं है, दो सिंबल एक जैसे लेकिन सेंटर नहीं है, तो इस टाइप में अपन क्या यूज करेंगे, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो देखें यहाँ पर, सो अपन ने क्या लिख रहे हैं, आप किसी क्यू नॉट स्टेट पर है, ए आता है, Z0 पर है, तो उसको ए को अपन ने क्या कर दिया, पुश कर दिया। सिमिलरली अब आप बी पर है, बी आता है, जैसे अभी अपन ने लिखा था, ये मैंने ए और बी के लिख लिया। जनरली इसको मुझे लिखना था 0 और 1 के लिए, तो मैं इसको ए और बी कर देता हूं, कोई बात नहीं।
ठीक है। ए बी बी, ए बी ए, उसका रिवर्स ए बी ए हो सकता है। कुछ भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के साथ बता दूंगा मैं आपको। तो जैसे आपका ए आ रहा है तो उसको भी पुश करना है, बी आ रहा है उसको भी पुश करना है, लेकिन सिंबल एक जैसे आ रहे हैं तो हो सकता है वो सेंटर हो और हो सकता है सेंटर ना हो। ना हो तो अपन इसी स्टेट पे रहेंगे क्यू नॉट पे, अगर होगा तो अपन आगे वाली पे चले जाएंगे। क्या बोल रहा हूं, जैसे ये लिखा है ए ए बी, इसका रिवर्स होगा बी ए ए, तो दो ए आए तो हो सकता है ये सेंटर हो, लेकिन ये सेंटर तो नहीं है। तो सेंटर नहीं है तो इसको पुश करना पड़ेगा, और सेंटर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। देखते हैं, ध्यान समझना, बहुत जनरलाइज एग्जांपल है। सो क्यू नॉट क्यू जीरो, अपन क्यू जीरो पर है, बी आता है तो उसको भी अपन ने पुश कर दिया। तो चाहे इनिशियली आपका ए आता है चाहे इनिशियली बी आता है, क्योंकि आपका स्टार्ट यहाँ क्या है, जेड जीरो है। तो इनिशियली आपका जेड जीरो पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर, आपका स्टैक के अंदर जेड जीरो पड़ा हुआ है, और आपका ए आता है तो भी उसको पुश करना है, बी आता है तो भी आपको पुश करना है। सिमिलरली अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनिएगा। अब आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, चाहे आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे, चाहे टॉप ऑफ द स्टैक पे बी पड़ा हो चाहे ए पड़ा हो, मतलब पहली बार तो जेड जीरो पड़ा था, और चाहे ए आया उसको ही पुश किया था, बी आया उसको ही पुश किया था। अब क्या है, आपका ए आ रहा है चाहे बी आ रहा है, और टॉप ऑफ द स्टैक पे उसका उल्टा पड़ा हुआ है। ए पर जहां आपका बी आता है और पहले ए पड़ा हुआ है तो उसको पुश कर देंगे, और आपका बी पड़ा हुआ ए आता है तो उसको पुश कर देंगे। क्यों पुश कर रहे हैं, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी क्या है, याद करो रिवर्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, जब सेम सिंबल आते हैं तब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपका सेंटर है, वो आपका मिड है, और वहां से अपन पॉप करना शुरू कर सकते हैं, पर ऑलवेज नहीं, समटाइम्स। अब अगला ये इंपॉर्टेंट है, जब आपका दो ए आ रहे हैं तो किस तरीके से दो आएंगे, जैसे ए ए बी ए, उसका उल्टा क्या होगा, ए बी ए ए, तो ये आपका सेंटर है, इसका उल्टा कर दिया अपन ने, ये दो ए आ रहे हैं लेकिन ये दो ए सेंटर नहीं है, सेंटर तो यहाँ पर है, ये दो ए सेंटर नहीं है। इसका मतलब इसको भी अपन को क्या करना है, पुश करना है। तो यहाँ क्या कह सकता हूँ, अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं और आपका ए आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है लेकिन ये सेंटर नहीं है, तो उस ए को अपन क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो सी को भी अपन ने पुश कर दिया। उसी प्रकार आप क्यू नॉट स्टेट पर ही है, बी आता है और बी आपका सेंटर नहीं है, तो उस बी को भी अपन पुश कर देंगे। तो क्यू नॉट पे खड़े हैं आपका, ओके नेक्स्ट वाला बताता हूँ फिर ऊपर वाले पे आ जाऊंगा। आप क्यू नॉट पे खड़े हैं और बी आता है आपका, और आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है और आपका बी आता है, तो उस बी को भी अपन पुश कर देंगे। उस बी को भी अपन ने पुश कर दिया, और यहाँ पे अपन ने किसको पुश कर दिया, ए को पुश कर दिया, जब ये सेंटर ना हो। लेकिन अगर ये सेंटर हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ वाले केस में सेंटर है, अगर ये सेंटर होता तो अपन को क्या करना पड़ता, पॉप करना पड़ता। तो पॉप करते इसका मतलब क्या करते, अगली स्टेट पे जाते और उसको नल से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब आपका टॉप द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है, ये रहा ए, और अगला ए आ रहा है, अगला आपका ए आ रहा है, तो ये सेंटर होगा, तो अपन इसको पॉप कर देंगे, इसका मतलब नल से रिप्लेस कर देंगे, और अपन कहाँ चले जाएंगे, Q1 स्टेट पे चले जाएंगे, अगले स्टेट पे चले जाएंगे। इसका मतलब क्यू नॉट पे आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे स्मॉल ए पड़ा है और स्मॉल ए आता है, तो क्यू नॉट वन क्यू नॉट पर भी रह सकते हैं या फिर Q1 पर भी जा सकते हैं। तो सिर्फ एक के लिए अपने पास दो रास्ते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। सिमिलरली बी में भी ऐसा ही होगा, अगर बी सेंटर वाला होगा तो बी को पॉप कर देंगे, बी सेंटर वाला नहीं होगा तो बी को पुश कर देंगे, दैट्स इट। अब क्या करना, अगर आप Q1 पे आ गए हैं, Q1 पे आ गए, अब यहाँ आ गए, तो जो भी आएगा उसको पॉप करते जाना है। ए आपका ए पड़ा हुआ है, बी आया तो पॉप करो, ए आया तो पॉप करो। सिमिलरली क्या है, अब आप Q1 पे आए हो और ए पड़ा है और ए आ रहा है तो आपको पॉप करना है। उसी प्रकार आप Q1 पे आए हो, बी आया है, बी पड़ा हुआ है तो उसको आपको पॉप करना है, दैट्स इट। और एट द एंड आपका नल आ रहा है तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, फाइनल स्टेट पे। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, बट ये जनरली एग्जाम में या गेट में पूछा जाता है कि WWR जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या नहीं है, तो आप कहोगे नॉन ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से। क्यों, क्योंकि उसमें सेम ऑप्शन के लिए दो रास्ते अपने पास है। तो इसको प्लीज आप समझने की कोशिश करिएगा। और ये इसका डायग्राम है, और देखो इस डायग्राम को किस तरीके से बनाया है। इस डायग्राम को आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इसी स्टेट पे आपका ए आ रहा है और बी आ रहा है,
सॉरी यहाँ ए और ए की बताता हूँ, ये वाला आपका ए आ रहा, ए पहले से पड़ा है और ए आ रहा है तो अपन क्यू नॉट पर ही रहे, और यहीं पे आपका ए पड़ा हुआ है और ए आ रहा है तो अपन क्यू वन पर भी जा रहे हैं। तो ये सेम चीजों के लिए दो रास्ते हैं, उसी प्रकार इन इस सेम चीज के लिए दो रास्ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्या ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया है, यस और नो? ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, हाँ या ना करके बताइए। नो डाउट थोड़ा सा लेंथी था बट ये इजी है, अगर आपको डिटरमिनिस्टिक समझ में आ गया है तो ये वाला आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, नॉट टू हार्ड। ये समझ में आया सबको? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.